Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Yeah, good evening, Azad ji. Yeah, I'm Mohan Iyer here. Your main reason for bringing Sanskrit to the mainstream cinema, what is the reason for this? Very not world because आज की तारीख में सैकड़ों भाषाएं हैं, लेकिन सारी भाषाओं की जर्नी यहाँ पे मैंने स्टडी की और जैसे भी कुछ देर पहले मैंने कहा कि देवनागरी लिपि इतनी आसान भाषा है, बाकी भाषाएं मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन है। आज मराठी, हिंदी और संस्कृत को एक लगते हैं तो तीनों एक जैसी हैं, बाकी भाषाएं कठिन लोग कहते हैं। तो मूल भाषाएं अपनी जड़ों की तरफ लौटना यानी अपनी जड़ों की बातें करना हो तो संस्कृत जानना चाहिए, बोलना चाहिए, कहीं न कहीं उसको इस्तेमाल लाना चाहिए। हम बाहर की भाषाएं लेके चल रहे हैं, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, दुनिया भर का, तो इसको प्रायोरिटी में रखना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मैं चाहता हूँ। आज़ाद जी, इसमें जो संस्कृत में आपने जो ये कलाकार हैं इसके, इनको कुछ डिफिकल्टीज हुई है डायलॉग डिलीवरी में? डिफिकल्ट तो होती है सब स्वाभाविक, क्योंकि जैसे मैं जितने आसानी से कह लेता हूँ कि मैं तो करना चाह रहा, बाकी लोगों को तैयार किया, करवाया, जिस तरीके से बोल पाए। क्योंकि मैं देखा कि साउथ में लोग जाते हैं, हिंदी बोलने उनको साउथ के नहीं आता, वहाँ काम करते हैं। फिर ये तो बहुत आसान, अच्छी, हिंदी से मिलती जुलती, मराठी से मिलती हुई भाषा है, ये तो करना ज़्यादा आसान था, लोगों ने किया। कुछ लोगों को दिक्कत हुई तो उसको संभाल लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, कितने गाने हैं इस फिल्म में? 4 गाने। Sir, what is your main objective making this film? संस्कृत भाषा के बुनियाद पे पूरे वर्ल्ड को जोड़ सकते हैं हम लोग सनातनी हैं, कहते हैं हजारों लाखों साल से हम लोग हैं, तो हम लोग मूल लोग हैं। मूल हिला तो उसके बदले कई की भाषाओं का जन्म हुआ, जाति में, धर्म में, पूरा विश्व बटा। और आज जब तक पहले ऐसी बातें नहीं रही, लोकतंत्र हो चुका है, तो उनको सबको जोड़ने का में कहा ना कि आज की तारीख पूरे विश्व को जोड़ने वाली भाषा है संस्कृत। अगर इसका इस्तेमाल हम लोग खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाषा हमारी, संस्कृत हमारी, पहचान हमारी, मूल जड़ हमारा, जब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? इसका इस्तेमाल होना चाहिए। सर, क्योंकि ये फिल्म संस्कृत में बनेगी, कहीं ना कहीं बन चुकी है, रिलीज होने वाले दिन। जी, तो जो लोग नहीं समझ पाएंगे संस्कृत का उल्लेख जो होता है वो उसका सबटाइटल भी दिया जाएगा? हाँ, ये फिल्म हिंदुस्तान के साथ साथ एक ही टाइम के अंदर मॉस्को, उसके बाद फिर पेरिस में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, हिंदुस्तान के बाहर की 11 कंट्रीज में एक साथ रिलीज होंगी। तो उन कंट्री की जो भाषाएं हैं वो सब टाइटल रूप में होगा, जैसे स्पेनिश हो गया, जर्मन हो गया, रशियन हो गया, फ्रेंच का हो गया, वहाँ तो हम लेके भी गए थे अभी, तो उससे आसानी होगी समझने की बाहर के लोगों को। जैसे कि आपका पहला फिल्म जो था राष्ट्रपिता, वो काफी फेम भी आया है, कांस में जाके आया, तो फिर वहाँ का किस तरह से वाइब्रेशन रहा? वहाँ तो इतने पसंद, जैसे पहली बात तो मैंने पता था कि भारतीय क्रांतिकारियों की पहली फिल्म है राष्ट्रपुत्र जो कांस में दिखाई गई, उससे पहले कोई गई नहीं। मुझे लगता था भगत सिंह या अपना सुभाष चंद्र बोस को या सरदार पटेल या किसी की फिल्म वहाँ को दिखाई नहीं गई। यानी क्रांतिकारियों, भारतीय क्रांतिकारी की पहली फिल्म राष्ट्रपुत्र जो कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। फिल्मी जगत से कोई ऐसा आपके सर्कल में कोई रिएक्शन आपको मिला फिल्म को लेके, जो कांस में गए, कुछ ऐसा फीडबैक आपको मिला? सभी करीबी लोग को अच्छा लगा, बढ़िया। किसी को अनजान आदमी को अच्छा लगा कि हम लोग राजपुत्र वहाँ लेके गए, वहाँ दिखाया, वहाँ के लोग अच्छा लगा। अपने कल्चर से उन्होंने इत्तेफाक किया, उन्होंने कहा कि जब तक लोग वहाँ के मूल फिल्में हम लोग को नहीं ला के दिखाएंगे, वो मालूम कैसे पड़ेगा? रोमांस, प्रेम या सेक्स की, मतलब सेक्स से जुड़ी फिल्में या क्या दुका सामान्य कहानियों की फिल्में आ जाती हैं, जैसे जो भी किसी नाम ठीक नहीं है, तो उनको उम्मीद रहती है कि हमारे कल्चर पे, हमारे संस्कृत पे, हम भारत के मूल जो जड़ है उससे जुड़ी अगर फिल्में वहाँ पे जाएंगे तो अपने लोगों से, अपनी चीज़ों से वाकिफ़ होंगे वो। तो राष्ट्रपुत्रा बहाने वो बहुत सी चीज़ देखे, आज़ाद को देखा, वो व्यक्तित्व को देखा, वो थॉट को देखा। वहाँ के लोग का कहना है कि जिस तरह हम लोग लिव फॉर कंट्री, डाई फॉर कंट्री, जैसे मैंने स्लोगन दिया वहाँ पे, तो उनको अच्छा लगा कि तो हर कंट्री पे लागू होता है, कि बूढ़ा हो, जवान हो, या वो किसी जात का हो, धर्म का, किसी देश प्रदेश का हो, हर व्यक्ति को अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। जैसे पहले कहा कि राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति द्वितीय, में सिद्धांत होना चाहिए। हम रहने, राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा, उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति 24 घंटे उसके बारे में सोचना। जो हम काम, जैसे वो कहते हैं कि सरकार काम करे तो हम क्या करें? तो घर के अंदर कुछ सोचते नहीं, जैसे हम अच्छी बुरी प्रेम करते सरकार पूछते हैं। तो जो भी देश से जुड़ी समस्याएं हो किसी कंट्री का, वो खुद सॉल्व करना चाहिए। राष्ट्र के भरोसे, सरकार के भरोसे मतलब करना ठीक नहीं। हम जो करते वही बनता राष्ट्र, वही बनता देश। तो आपके मायने में नेशनलिज्म क्या है? क्या जिंगोइज्म करना नेशनलिज्म है, या अपना काम करना? आपकी फिल्म नेशनलिज्म को काफी प्रमोट कर रही है। व्हाट इज योर, आपके लेवल में नेशनलिज्म क्या है? आज कल काफी नेशनलिज्म में बात किया जाता है। देखिए, आप खुद प्रसन्न है, खुश है, आपका परिवार खुश है, तो
तो देश प्रसन्न है। आपके घर में समस्या होगी, आपकी रोजी रोजगार में समस्या होगी, वो समस्या देश की बन जाती है। तो आप अपना काम करें, अपनी पढ़ाई लिखाई करें, अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, उनके साथ में रहें। आज की तारीख में जैसे भी कोई चर्चा करा था कुछ देर पहले कि लोग 18 साल 20 साल 22 साल की जैसे ऊपर होते कमाना चालू करते थे, अलग घर की डिमांड करते, ये बंद होना। संयुक्त परिवार का जो परिभाषा था, जो भारत की परिभाषा थी, वो कहीं न कहीं टूट रही। वो आज के यूथ नहीं कहता हूँ कि सही गलत, ये कहता हूँ कि सब लोग मिलजुल के रहें, साथ में रहें। परिवारवादी आज निकल के राष्ट्रवादी परिवर्तित होता है। जो हम घर में करते हैं, जो बोलते हैं, वो देश के अंदर रह के बोलते हैं, वो देश की चीज़ हुई ना। और मैं यहाँ बैठा हूँ, राष्ट्र बैठा हूँ, तो देश से अपने आप जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँ, चाहे इलेक्ट्रिक का बिल ठीक से भरूँ, कमाऊँ, टैक्स दूँ, चोरी चमारी न करूँ, तो ये सब चीज़ GST टाइम भरूँ, जो भी सरकारी नियम बनते हैं, देश के विकास में पैसा जाता है, देश को भी वो सबके काम आता है। जो कम कमा नहीं पाते हैं, जो बीमारी का इलाज नहीं करा पाते हैं, जिनको दिक्कतें होती है, तो हमारे धन से उनका काम होता है। हर व्यक्ति कमाए, सरकार को टैक्स दे और ईमानदारी से काम करे। परिवार का सुख होता है, और वो भी उसका भी आनंद ले, साथ में रहते हुए, तो देश अपने आप सुखी रहेगा। सर, इस फिल्म के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति द्वितीयम। कंट्री के लिए जियो, कंट्री के लिए मरो। हम रहे न रहे, कोई 100 साल के लिए आता है, कोई 50 साल के लिए आता है, कोई 25 साल के लिए आता है। ये राष्ट्र रहेगा। आपकी कृति आपके जाने के बाद लोग याद करें, आपकी रचना को आपके बारे में जानने के बाद याद करें, और राष्ट्र याद करता है। मान लो आज मैं नहीं रहूँगा, कल चले जाऊँगा, तो जाने के बाद मेरी चाहे कविता हो, मेरा चाहे लेखन हो, चाहे मेरी रचना हो, चाहे हम ब्रह्मास्मि, राष्ट्रपुत्रा, ये आने वाली कई फिल्में हैं, इसके माध्यम से लोग मुझसे जुड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं रहूँगा। तो ऐसे हर व्यक्ति के साथ लागू होता है। काम वो करो कि आपके जाने के बाद भी आपका जीवन हो। और तुमसे मैंने कहा ना, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और मामृतम गमय। तो मृत्यु से अमृत की ओर उलझ जाता है आपकी कृति, आपकी रचना, आपका सृजन। वो हर व्यक्ति के साथ मौका आता है कि अपने काम को ईमानदारी से करे, पवित्र तरीके से करे। वो धन भी देगा, सम्मान भी देगा, आपके जाने के बाद आपको याद भी रखवाएगा लोगों से। Sir, you are talking about the JNU. Are you planning to keep a special screening for the JNU students because they always do anti-national activity in the campus? कुछ लोग करते हैं, उसका मतलब राष्ट्र तो हो नहीं आता ना। तो जवाब भी दिया, राष्ट्र से बड़ा कोई होता नहीं है, जीता जाता राष्ट्र। But what is your message to all that students, those who do anti-national slogan, they do like Kanhaiya? Live for country, die for country, बाकी लोग ठीक कर देंगे, टेंशन नहीं उसका। अगर जो आदमी यहाँ आ जाएगा, दूसरे लोग जो ईमानदार है, राष्ट्रवादी है, जो देश भर सोचते हैं, उनको ठीक करेंगे, चिंता नहीं उसका। आजाद जी, मेरा सवाल आपसे है। अहम ब्रह्मास्त्र की बात करें, राष्ट्रपुत्र की बात करें, आप आज़ादी की ख्यालों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आजाद जी केवल नाखून कटा के आज़ादी में के शहीदों में शामिल होना चाहते हैं, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने तो डायलॉग में नाखून कटा कर शहादत का मुआवजा वसूलने वालों के नाम पे लाखों एकड़ बांट दिए गए। आज की तरह जितने भी घाट बने हुए हैं, उन्होंने नाखून कटवाया, घाट बन गए। किसी का क्या बोलते, घाट 5 बीघे का है, किसी का 4 एकड़ का, 10 डायलॉग फिल्म के अंदर मेरा तो राजपुत्रा में था कि नाखून कटाकर शहादत का मुआवजा वसूलने वालों को लाखों एकड़ बांट दिए गए। उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। वही आज की तारीख में पेंशन नहीं मिला आज़ादी के बाद, तो मिला वो जो गांधी के पीछे चलने वाले लोगों को मिला, ना कि किसी भी क्रांतिकारी परिवार को मिला। जरूरत तक तो देश में सब अपने अपने अलग तरीके से आज़ादी में लोगों ने योगदान दिया, जाने दी, तो सबको समान सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। उसी के लिए बनाया राष्ट्रपुत्रा, अब बनाया मैंने हम ब्रह्मास्मि। कोई स्पेशल स्क्रीनिंग आप रखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए या पूरे उनके कैबिनेट मिनिस्टर के लिए? हाँ, रखेंगे तो अपने आप ही होगा। हम ब्रह्मास्मि अपने आप में कहने के लिए 4थी या 5वीं फिल्म है, लेकिन ये पहली फिल्म है मेन स्ट्रीम की, और पूरा देश देखेगा, राष्ट्र देखेगा, जो महत्वपूर्ण लोग देखेंगे। वो तो बुनियाद है, हमारे आधार हैं, उनको देख के फिल्म बनाने का मौका मिला कि जब विचारधारा अच्छी बनती है, जिस विचारधारा के अनुकूल से मैं भोसला मिलिट्री स्कूल का स्टूडेंट हूँ, राष्ट्रवादी विचारधारा उत्पुत रहा हूँ, तो वहाँ जो शिक्षा मिला, जो ज्ञान मिला, जो 7-8 साल मैंने वहाँ बिताए, उसी की बुनियाद है कि आज इस तरह का मैं काम कर रहा हूँ। न जाने कोई प्रेम रोमांस पिक्चर कर रहा होता शायद। तो किन किन को प्लानिंग है आपकी, मतलब कैबिनेट को तो आप दिखाएंगे, ऑपोजिशन को किसको दिखाना है? सभी देखें, ज्ञान की प्राप्ति हो, अच्छा काम करें। राहुल जो बुरी स्थिति हो, बुरी स्थिति उनकी वजह से ना हो। राहुल गांधी को दिखाना चाहिए, उसको दुनिया ने पूरा देश जनता दिखा चुकी है, देखने लायक बचे नहीं अब तो। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम।